वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो मैं बनाने जा रही थी ब्लाउज, तो आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे काटते हैं बनाते हैं। चलो आओ दिखाते हैं फिर बना के। अभी सिलूँगी, काटूँगी पहले फिर सिलूँगी। बनाने जा रहे थे ब्लाउज, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ दिखा दें कि कैसे बनाते हो। जो लोग नए नए लोग होते हैं नहीं जानते हैं अभी बनाना का कटिंग करना और सिलना वगैरह, तो मैंने सोचा कि मैं बनाने जा रही हूँ तो आप लोगों को कुछ दिखा दें बना के। तो आप लोग भी ऐसे देख के कोशिश कर सकते हो, बना सकते हो जैसे कि मैं बनाती हूँ। और फ्रेंड मैं बताऊँ कि मैंने कहीं भी सिलाई सीखी नहीं है, कहीं पे भी नहीं। वैसे टेलर के पास तो कहीं गए नहीं। अभी गए थे, जब हम बहुत दिन हो गए, इंटर में पढ़ रहे थे शायद। तो फ्रेंड जब हम इंटर में पढ़ रहे थे तो हम अपने मम्मी के बुआ के यहाँ पे गए थे, और मेरी मामी है वो सिलाई कर लेती हैं, तो वहीं पे गए थे। और मात्र 10 दिन रहे थे वहाँ पे, तो सही से सिखा भी नहीं पाया था मेरी मामी ने। वहाँ टाइम ही नहीं मिल पाया जो हमें सिखा पाती। तो केवल 10 दिन में हमने वो काटती रही और काटना आटना मुझे बता दिया, और एक आध बार एक दो सूट हमें सिल के बता दिए। हमने कुछ सिले, कुछ उनने सिले। फिर इसके बाद में हम उनसे पूछते नहीं थे कि मामी ये कैसे कर रहे हैं, काटें आटें। और मामी खाना बनाने लगती थी और हम कमरे में चले जाते थे अंदर, और वही कपड़ा कटे कटाए वही देख देख के, इसे खोल खाल के ऐसे सब देख के, और उसको नाप के कि ये गला कितने पे कटा है, ये मुड्ढे कितने पे काटे जाते हैं, और ये सब लगन से काम करो। हाँ, हमने लगन से काम किया और सब करके ऐसे नाप के अपने कॉपी पे लिखते गए, और तो पूरा पेज, 2 पेज पूरे, 2-3 पेज मैंने पूरे उस लिख के ऐसे भर लिए कि ब्लाउज कैसे बनाते हैं, ब्लाउज की वो कटिंग वगैरह वो सब, और सूट की वो कि कैसे का सलवार, सब चीज़ हमने अपने कॉपी पे लिख ली थी, लिख के रख ली। और जब अपने वहाँ से आए अपने घर पे, फिर मेरे पास मशीन तो थी पहले से, पर हम सिलाई नहीं कर पाते थे वैसे, ना सूट सिल पाते ना ब्लाउज सिल पाते, कुछ भी नहीं सिल पाते थे। कि ये है कि यहाँ फटे पुराने सिल लेते थे कपड़े। वहाँ से आए फिर हम वही जैसे कि कोई चीज़ भूल जाए तो वही देख के जो लिख के ले आए थे वही देख के हम ऐसे कपड़ा काटने लगे। ये भी उसमें लिख लिया था कि ये ब्लाउज में कैसे सीधे तरफ ऐसे रख के काटना है या उल्टे तरफ, सब कुछ मैंने लिख लिया। कितने पे प्लेट डालते, कितने का, सब कुछ बगैर मैंने लिख लिया उसमें। मुझे पता चली सब कुछ सीधा उल्टा। अब हम भी ऐसा ही करेंगे। ये भी मेरे पास सिलाई सीखने आई थी, तो इसका मन नहीं लगता यहाँ पे सिलाई सीखने में। तो ये भी कह रही कि आज मुझे रियलिटी पता चली कि कैसे तुमने सीखी, कैसे लेंगे, तो आज हम भी यही करेंगे। तो फ्रेंड मैंने वही जैसे जो कि अपने घर में आए, जब हमें नहीं आता कि सिलना कि ये कैसे करें कैसे नहीं, और कोई बताने वाला तो है ही नहीं, और ना तो हम कहीं सीखने गए, केवल अपनी मामी के पास में गए सीखे थे बस। और फिर इसके बाद में वही जैसे कि हमें कुछ भी ना आए तो वही खोल के कागज़ का वही देखने लगे उसमें, और वही बस ऐसे ही हम सिलाई सीख गए। फिर हमने कहीं पे नहीं, इसलिए बहुत सिलाई करी गांव में। फिर हमने गांव में बहुत सिलाई ज़्यादा करी है। तो आप सिलाई करके अपने कानों में टॉस बनवा ली वगैरह, और पायल बनवा ली थी, बाली नाक की बनवाई थी, सिलाई कर के। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद में थोड़े दिन ससुराल में करी शादी, फिर कपड़े सिले अपने। फिर इसके बाद में हम चले आए यहाँ पे गुड़गांव में। यहाँ पे केवल मेरे प्लाजो प्लाजो नहीं सरा, वो अम्ब्रेला प्लाजो नहीं बोलते, वो प्लाजो वगैरह वो नहीं बना पाते थे, और पैंट नहीं बना पाते थे। 2-3 चीज़ें ऐसी थी कि हम नहीं बना पाते थे पहले। तो मैंने यहाँ पे सीखी है सिलाई, कम से कम 1 महीना, केवल मात्र 1 महीना सीखी है बस। उसके बाद मेरी एक लड़की है, वो परेशान करती है, वो सीखने नहीं देती मुझे। कौन यहाँ पे देखता, केवल हम अकेले हैं, हम मेरे हस्बैंड, और को तो कोई यहाँ पे है नहीं जो उसे देखने वाला कि हम किसी के सहारे छोड़ के चले जाएँ सिलाई सीखने। तो केवल हमने 1 महीना सीखी थी, हमें बस इतनी में
वो भी चीज़ हम बना लेने लगे। तो हम अच्छी तरीके से आती है, मुझे सिलाई लाई करनी आती है, पर ज़्यादा तो नहीं सिलते हैं, पर इधर उधर से आ जाते हैं एक आध कपड़े मतलब सिल लेते हैं। तो गाइस आज दीदी मेरे एक परफेक्ट टेलर बन चुके हैं और अच्छे से मतलब इतने ज़्यादा हम अपनी इतनी फ्रेंड अपनी इतनी पढ़ाई भी हम नहीं कर रहे कि ना हम बहुत अच्छे टेलर हैं, कि मतलब ये है कि अपने सिल लेते हैं, सबके सिल लेते हैं, अच्छे तरीके से सिल लेते हैं, बढ़िया से मतलब। और ये पटियाला सलवार वगैरह अच्छी से खूब घेरदार पटियाला सलवार और अम्ब्रेला वाला प्लाजो, पैंट वगैरह, सूट, ब्लाउज, पेटीकोट सब सिल लेते हैं। अब मेरे से कोई भी बाकी नहीं है। जबकि पेटीकोट ये भी हम कुछ भी नहीं बना पाते थे ना, तो ये चीज़ पेटीकोट तो सीखा ही नहीं है, ये तो हम अपने मन से ही बनाए हैं। और चाहे जैसे भी डिज़ाइन वगैरह कुछ भी बनवा लो, सब बना लेते हैं। तो फ्रेंड हम आपको आप दिखाते हैं ब्लाउज कैसे काटने हैं। तो मतलब जो लोग नहीं जानते हैं तो तुम आप लोग भी बना सकते हो ऐसे ही। तो फ्रेंड ये देखना, मतलब ये अस्तर है, अस्तर वाला बनाऊंगी। ये ऐसे करके फोल्ड कर लिया और इसकी लंबाई है 16.5 और इधर की है 15, मतलब आगे वाली की 15 और आगे वाली की मतलब 16.5 और पीछे वाली की 15। और ये 6 इंच पे ये इधर निशान लगा लिया और इधर ऐसे करके ये चौक लगा दी। इसके बाद तो हम इसको कच्चा करने जा रहे हैं, कच्चा करके फिर आपको दिखाएंगे फ्रेंड, ठीक है। तब तक आप बने रहना मेरे ब्लॉग में, पूरे एंड तक देखना। तो देखिए कच्चा कर लिया है मैंने, ये कपड़ा दोनों आगे पीछे पल्लवी ये मतलब कच्चे कर लिए। और ये बाजू है, बाजू भी फोल्ड कर दी। मतलब इसमें लेस वगैरह लगाने के लिए तो है नहीं जो उसमें लेस लगा दी, तो मैंने ऐसे ही ये तुरपाई करने के लिए फोल्ड कर दिया। अब इसमें गला काटेंगे, बनाने जा रही हूँ ये तीरा वाला जो आगे मतलब तीरा डालते हैं। तो फ्रेंड ये है, ये वाला है आगे का, तो उसमें आगे का गला काट लेंगे ये वाली से। आगे का 6.5 पे काट दिए गला, यहाँ पे 2 पे। फिर इसको ऐसे गोल कर देंगे।
फ्रेंड ये मैं ऐसे ही बना, अभी मतलब नमूना सा बना रहे हैं, बाद में छांटते हैं जब ये पूरा सिलाई कर लेंगे, बाद में जो बाजू वाजू वगैरह सब बाद में जोड़ते हैं तभी छांटते हैं ये पूरा। और ये भी काट लिया, और ये तीरा के लिए काटेंगे अब 5.5। यहाँ से ऐसे कुछ गोल कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे ये डाई पे